Welcome to your darkest nightmare. गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। लेकिन पिछले 15 सालों से वो घर बंद पड़ा था। कोई वहां नहीं जाता था और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से एक लड़का रोहन अपने गांव वापस आया। रोहन को इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी। उस बंद घर के पास भी मत जाना, वहां से रात को आवाजें आती हैं। लेकिन रोहन हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। रात के करीब 12 बजे रोहन अपने कमरे में सो रहा था। तभी ठक 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 किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। रोहन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। हवा चल रही थी और दूर वही बंद घर दिख रहा था। अचानक रोहन की नजर उस घर की खिड़की पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। एक काला साया। रोहन डर गया, लेकिन खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। अगली रात फिर वही आवाजें, रोने की आवाज, किसी के चलने की आवाज। इस बार आवाज साफ आ रही थी और वो आवाज उसी बंद घर से आ रही थी। रोहन ने तय किया कि वो आज सच्चाई पता करेगा। रात 2 बजे वो टॉर्च लेकर उस घर के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही रोहन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रोहन घबरा गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक एक औरत की आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हैं? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। उस औरत ने बताया, 15 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उन सबकी हत्या कर दी गई। अचानक घर के अंदर कई परछाइयां दिखने लगीं। सब रोहन की तरफ बढ़ रही थीं। अब तुम भी यही रहोगे? रोहन चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह गांव वाले उस घर के पास आए। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर रोहन का फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे? सुबह गांव में हड़कंप मच गया था। रोहन के गायब होने की खबर हर जगह फैल चुकी थी। गांव के बुजुर्ग एक ही बात कह रहे थे, हमने पहले ही मना किया था। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन, जो शहर में रहता था, उसे जैसे ही ये खबर मिली, वो तुरंत गांव पहुंच गया। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन गायब हो सकता है। अर्जुन ने रोहन का फोन उठाया। उसमें वही आखिरी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन इस बार रिकॉर्डिंग के पीछे एक और आवाज थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। गांव वालों ने अर्जुन को भी मना किया। उस घर में मत जाना अगर जिंदा रहना है। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने तय किया, आज रात मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। रात 1:30 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर उस घर के पास पहुंचा। इस बार दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया और अचानक दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। दीवारों पर खून जैसे निशान और गहरे हो चुके थे। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अर्जुन ने सामने देखा। रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा सफेद और आवाज धीमी। तू क्यों आया? अर्जुन ने रोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, रोहन अचानक गायब हो गया और पीछे से वही औरत की आवाज आई। अब वो इंसान नहीं रहा। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। हमें आजाद करो, हम यहाँ फंसे हैं, तुम भी नहीं जा पाओगे। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक दीवार थी। माएं खड़ी थीं। धीरे धीरे वो सब अर्जुन के अंदर घुसने लगीं। सुबह गांव वाले फिर वहां पहुंचे। इस बार दरवाजा बंद था। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। गांव में अब डर और भी बढ़ चुका था। अब हर कोई उस घर से दूर रहने लगा था।
लेकिन एक इंसान था जो इस सब को खत्म करना चाहता था। गांव में एक बूढ़ा बाबा आया, जिसे लोग तांत्रिक कहते थे। उसने गांव वालों से कहा, इस घर में सिर्फ आत्माएं नहीं है, यहाँ एक श्राप है। बाबा ने बताया, 15 साल पहले उस घर में एक अमीर जमींदार रहता था। वो बहुत लालची था। उसने गांव वालों की जमीन छीन ली, गरीबों को तरपाया और एक दिन एक गरीब औरत के बेटे को मार दिया। उस औरत ने उसी घर के सामने खुद को आग लगा ली। मरते वक्त उसने कहा, ये घर अब कभी शांत नहीं रहेगा, यहाँ आने वाला हर इंसान मरेगा। और उसी दिन से वो घर श्रापित हो गया। बाबा ने कहा, जो भी अंदर जाता है वो आत्माओं में फंस जाता है। रोहन और अर्जुन अब जिंदा नहीं है आज रात। गांव वाले कांप उठे। आखिरी कोशिश। बाबा ने फैसला किया। आज रात मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। रात 12 बजे बाबा उस घर के अंदर गया। अंदर का नर्क जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। लेकिन बाबा डरा नहीं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माओं का हमला अचानक, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। हमें मत रोक, ये हमारा घर है, तू भी यही रहेगा। दीवारों से साए निकलने लगे और बाबा पर हमला करने लगे। अंतिम टकराव, बाबा ने जोर से चिल्लाया, तुम्हें मुक्त होना होगा। अचानक वो औरत सामने आई जिसने श्राप दिया था। उसकी आंखों में आग थी। सच्चाई, बाबा ने धीरे से कहा, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना गलत है। तुम्हें बदला नहीं,